जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजी में। और सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सूर्य मकर संक्रांति की। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, उन सभी को हम उन सभी के लिए हम आशा करते हैं कि ये जो मकर संक्रांति है, ये पूरा जो 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, पूरा आपका उत्तरायण, ये आपके लिए शुभ जाए। और जो भी आप ज्योतिष में आप पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें ज्ञान आपको पूर्ण रूप से मिले। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ये जो मकर संक्रांति है, इसमें हमें क्या चीज़ें हमको समझनी चाहिए। और जब सूर्य की बात हो रही है, क्योंकि ये सूर्य संक्रांति की बात है, तो सूर्य से रिलेटेड भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे कि सूर्य की किसी के चार्ट में अगर बैडली अफ्लेक्टेड है तो हम लोग क्या उपाय इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जैसा हमें पता है कि सूर्य की मूवमेंट जो है अभी कैप्रिकॉन साइन में होने वाली है। ठीक है, मकर राशि में वो उसका प्रवेश होने वाला है। तो और वो नेक्स्ट 6 महीने तक वो उसी में रहेगा। तो इसको उत्तरायण हम लोग बोलते हैं। उत्तरायण का मतलब उत्तर प्लस आयन, उत्तर नॉर्थ है ना। और आयन का मतलब यहाँ पर मूवमेंट से इसको जोड़ा गया है। तो सन की जो मूवमेंट है वो उत्तर की तरफ नॉर्थ मूवमेंट होती है। तो इस वजह से हम लोग हमने इसको 6 महीने का जो ड्यूरेशन है, इसको पूरा हम लोग उत्तरायण के नाम से बोलते हैं। इसके और भी सिग्निफिकेंस है, बट डिटेल में इतना हम नहीं जाते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट हमारे लिए समझना ये है कि जैसा अभी हमने इसको उत्तरायण बोला, ये जुलाई तक का ड्यूरेशन रहता है अप्रॉक्स। इसके बाद जो रिमेनिंग जो 6 महीने हैं, जुलाई टू जनवरी, इसको फिर हम दक्षिणायन हम लोग बोलते हैं। तो उसका एक अपना एक महत्व है। तो अभी ये जो पूरा वीडियो मैं करूँगा, ये सिर्फ ये उत्तरायण के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसमें जो भी हम लोग थोड़ा बहुत प्रोडक्शंस के बारे में हम जानेंगे, जो भी रेमेडीज के हम डिस्कस करेंगे, ये सूर्य के उत्तरायण मूवमेंट के लिए हम करने वाले हैं। ठीक है, इस साल जो ये मकर संक्रांति जो है वो बेसिकली 15 से होगा, 15 जनवरी को 2024, 15 जनवरी 2024 से ये होने वाला है। ठीक है, स्पेशली हालांकि इसकी जो मूवमेंट है कैप्रिकॉन राशि में, ये मिडनाइट में होगी। ठीक है, मतलब एक दिन पहले 14 तारीख को। बट उस मिडनाइट को हम कंसिडर नहीं करते हैं। मिडनाइट के बाद जो इमीडिएट जो नेक्स्ट जो सूर्य उदय होगा, यानी 15 तारीख को, वहाँ हम इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के मन में संशय होगा कि 14 या 15। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये मिडनाइट की राशि में प्रवेश है। इमीडिएट जो नेक्स्ट जो सनराइज है, क्योंकि सूर्य से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल है। ठीक है, सूर्य संक्रांति हम बोलते हैं। तो सूर्य उदय जब होगा उस संक्रांति के ड्यूरेशन में, उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 जनवरी 2024 को हम लोग सूर्य मकर संक्रांति हम इसमें सेलिब्रेट करेंगे उस दिन। दूसरी चीज़ कि इसमें 2 इम्पॉर्टेंट ड्यूरेशन है जो आपको मार्क करके रखनी है। क्योंकि आप सभी लोग ज्योतिष में, हम मान के चल रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब ज्योतिषी हैं, वो सब कहीं ना कहीं ज्योतिष पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हैं, आप चाहे केपी पढ़ रहे हैं, चाहे वैदिक पढ़ते हैं, चाहे लाल किताब, ये सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो सूर्य उदय होने के बाद जो 11 घंटे का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 11 आवर्स, जो 11 घंटे का ड्यूरेशन होगा 15 जनवरी को, उसको हम लोग संक्रांति पुण्यकाल हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली इसको संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त बोला जाता है। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, संक्रांति पुण्यकाल मुहूर्त, यानी ये वो ड्यूरेशन है जहाँ पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हमें वह ऐसे एक्टिविटीज़ करने चाहिए जो आपके लिए पुण्य अर्जित करके दें। और ये मैं बता दूं कि उत्तरायण दक्षिणायन सभी में ये पर्टिकुलर जो 11 आवर्स का जो ड्यूरेशन है अभी जो होने वाला है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इस 11 घंटे के ड्यूरेशन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो उसको बोलते हैं हम लोग महापुण्यकाल मुहूर्त, जो कि स्टार्टिंग के 90 मिनट्स तक रहता है। ठीक है, सूर्य उदय हुआ, ठीक है, मैं 90 मिनट्स सूर्य उदय के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं ना सूर्य जब मकर राशि में एंटर किया उसके बाद 90 मिनट्स की नहीं।
क्योंकि इस बार वो मिडनाइट में होने वाला है, तो उसको नहीं, उसके नेक्स्ट डे 15 तारीख को जब सूर्योदय होगा, वो आप अपने पंचांग में आप देखिएगा, जो भी पंचांग आप फॉलो करते हैं उसमें आप देखिए कि सूर्योदय उस दिन किस टाइम पे हो रहा है। वहां से जो 90 मिनट्स का जो ड्यूरेशन होने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं महापुण्यकाल मुहूर्त। ठीक है, ये उस 11 आवर के ड्यूरेशन में भी ये सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। ठीक है, अभी 2 ड्यूरेशन आपको समझ में आ गई कि एक संक्रांति पुण्यकाल है, एक संक्रांति महापुण्यकाल है, तो इसमें हम लोग करेंगे आप। देखिए, जो सबसे बेस्ट सजेशन जो मैं अपने एंड से दूंगा और जो मैं खुद भी उसको मैं फॉलो करूंगा कल के दिन, मतलब 15 तारीख वाले दिन, वो ये है कि अर्ली मॉर्निंग आपके जो भी आपके कार्य हैं आप नहाइए, सब कुछ आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद सूर्य अर्घ्य जरूर करें। ठीक है, सूर्य अर्घ्य बात तो सब करते हैं, ठीक है, बट डेली बेसिस पे कितने लोग करते हैं ये तो आप लोग सब अपने जीवन में आप देख ही रहे हैं। आपको अगर नहीं मिलता है पूरे साल करने का, एटलीस्ट इस जो संक्रांति जो पुण्य काल है इस दिन जरूर करें। ठीक है, एटलीस्ट एक दिन तो जल्दी उठें सुबह। ठीक है, बाकी दिन तो भगवान जाने अब क्या करते हैं क्या नहीं, बट इस एक दिन सूर्य संक्रांति वाले दिन इस पुण्य मुहूर्त काल में उठें और सूर्य अर्घ्य जरूर दें। ठीक है, सूर्य अर्घ्य दें और थोड़ा इसको अकेले में बिताएं इस समय को। ठीक है, फैमिली के साथ फंक्शन नहीं करना है इसको, सभी को भीड़ इकट्ठा करके ये चीज नहीं करनी है। अकेले में कुछ समय दें, एकांत में आप रहें इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एटलीस्ट 11 घंटे का टाइम या एटलीस्ट ये जो 90 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है, अकेले रहिए, सूर्य अर्घ्य दीजिए और ध्यान में बैठिए, है ना, सिट फॉर मेडिटेशन अकेले। 90 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है इसको आप व्यतीत करिए सूर्य अर्घ्य में, मेडिटेशन में, गायत्री मंत्र में। गायत्री मंत्र की जो उपासना है ना, यही सूर्य की सबसे बड़ी उपासना मानी जाती है। इसलिए कुछ करो ना करो, एटलीस्ट 3 चीजें आप जरूर करें। ठीक है, पहला सूर्य अर्घ्य देंगे, उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप, मेडिटेशन। ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा, सूर्य अर्घ्य, मेडिटेशन, देन गायत्री मंत्र का जाप। ये 3 मस्ट है, ये 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में ये आपको करना ही करना है। आप देखेंगे आपके कुंडली में सूर्य एफ्लेक्टेड है चाहे नहीं है, बट सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो बाकी सब ग्रहों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाकी सब ग्रहों की जो पावर का जो सोर्स है ना, वो सूर्य माना जाता है। ज्योतिषमाला की चंद्रमा है जो वीर्य का कारक हम लोग बोलते हैं, और चंद्रमा से ही सब ग्रहों को हम लोग बल काउंट करते हैं। षड बल की हम बात करते हैं तो चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंस है, बट सूर्य भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सूर्य ही है जो सबको पोषण कर रहा है। ठीक है, चाहे ग्रहों की बात करें, चाहे इस पृथ्वी में जितने भी वनस्पति है, जितने भी जीवन यहाँ पर हैं, वो सब सूर्य के द्वारा पोषित होते हैं। तो ये जो 90 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है ना, ये सूर्य की सबसे बड़ी उपासना है जो साल में एक बार आना है। तो इसको आप लोग जरूर यूटिलाइज करेंगे। करना क्या है, इस पुण्य काल में आपको सूर्य अर्घ्य, गायत्री मंत्र का जाप और मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन आप लोग करते हैं, कहीं से भी सीखे हुए हैं, उसको जरूर करें। ठीक है, ये सूर्य की सबसे बेस्ट रेमेडी हो सकती है जो आप लोग करेंगे। और मैं आपको बताऊं तो इवन सूर्य के लिए नहीं, ये पूरे नवग्रहों के लिए बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, आप करो क्या भले ही सूर्य के लिए, बट इसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपको पूरे नवग्रहों पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये चीज मैंने आपको बता दी। दूसरा, इसमें कुछ चीजें और हैं जो आप लोग इसमें नोट कर सकते हैं कि जैसे मैं देख पा रहा हूं इसमें। अच्छा, बाकी जैसे मैंने आपको महापुण्य काल जो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन बताया, इसके अलावा जो 11 आवर्स का जो पुण्यकाल है, उसमें आप अपनी बाकी एक्टिविटीज करिए। आपको लगता है कि आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में कुछ और कोई दोष है, कुछ है, तो वो सब रेमेडीज आप इन 11 आवर्स के ड्यूरेशन में आप कर सकते हो। नवग्रहों के कोई भी उपाय आपको करने हो, मुहूर्त देखने की आपको जरूरत नहीं है इस 11 घंटे के ड्यूरेशन में। ठीक है, मकर संक्रांति वाले दिन ये जो 11 घंटे का ड्यूरेशन होगा, ये सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है कोई भी नवग्रह शांति के लिए। कोई भी आप उपासना में है, अब जो भी कुछ करते हैं वो सब चीजें आप इन ड्यूरेशन में आप कर सकते हो बिना किसी रिकमेंडेशन के। ठीक है, संक्रांति वाले दिन जो कर्ण बनता है वो भवकर्ण है। ठीक है, वीकडे हमारा हालांकि संडे होता है, ठीक है, बट वो मनाया उस दिन जाएगा हमें मंडे के दिन 15 तारीख को। ठीक है, वीकडे हम लोग संडे, क्योंकि संक्रांति संडे वाले दिन ही रात में होनी है।
तिथि पंचमी तिथि है, ठीक है, षष्ठी के बाद पंचमी उसके बाद षष्ठी हमारी स्टार्ट होगी, पर तिथि हम लोग इसमें पंचमी कंसिडर कर रहे हैं। संक्रांति का डेट हम लोग 15 जनवरी लेते हैं, ठीक है, और संक्रांति की जो घटी है 43 रात्रिमान इसमें लेंगे। मून साइन जो उस टाइम पे होगा वो होगा कुंभ, ठीक है, कुंभ राशि में इस बार ये बनता है, और नक्षत्र है शतभिषा। तो ये सारी चीजें इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं। और क्या था ना, एक संक्रांति पुरुष भी इसमें दिया जाता है, तो हर संक्रांति में ये डिफरेंट होता है। तो इस बार ये संक्रांति पुरुष है, ये इसको हम लोग बोलते हैं द्वांकाक्ष, ठीक है, द्वांक्ष ऐसा कुछ नाम है इसका, जो बेसिकली ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर जो संक्रांति है ये साल, ये ना चोरों के लिए और जो टेररिस्ट जो लोग हैं उन लोग के लिए ये अच्छा नहीं है। जो भी इस तरह की एक्टिविटीज में है, ठीक है, जो भी गलत एक्टिविटीज में है ना, तो ये संक्रांति उनके लिए अच्छा योग नहीं दिखाता। तो उनके लिए ये समय बहुत बुरा जाने वाला है। टेररिस्ट हो गए, चोर लुटेरे, है ना, या पॉलिटिशियन भी हो गए जो इन तरह की एक्टिविटीज में होंगे, वो भी इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे जो गलत एक्टिविटीज करते हैं। और किसी भी फील्ड में आप हो, अगर आप किसी गलत एक्टिविटी में एंगेज हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं, जान समझ लीजिएगा, आपके पकड़े जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, आपका नुकसान हो सकता है बहुत बुरा इस बार। ये इस पुरुष की, संक्रांति पुरुष का इस बार ये लक्षण है, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत डिटेल है, ठीक है, जब सब बात करेंगे तो वो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो संक्रांति पुरुष का एक अपनी डिस्क्रिप्शन है ना। तो जैसे इस बार संक्रांति पुरुष इसमें बोलते हैं कि वो सैंडलवुड वाटर से नहा रहा होता है बात, तो ये सिग्निफिकेंस देता है हेल्थ का। तो ये अच्छा हेल्थ लेके आया इस बार। तो हेल्थ वाइज आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट, और जितना भी ये जो कोरोना के जो केसेस वगैरह सब मिलते हैं ये सब इस बार रिजॉल्व होगा। तो इसमें अब आगे ऐसा कुछ बढ़ता हुआ इसमें नहीं दिखता है, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ये इसने ना वो क्या बोलते हैं इसको, व्याघ्र चर्म इन्होंने पहना होता है ये पुरुष, जो संक्रांति पुरुष है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि कुंडली में अगर किसी के पितृदोष है, या देखते हैं बहुत लोग ना सफर करते हैं किसी स्पिरिट प्रॉब्लम से, या जो लोग गुजर चुके हैं उनकी वजह से बहुत लोग प्रॉब्लम्स अपने जीवन में फेस करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय इस बार अच्छा नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। कुंडली में अगर पितृदोष बनता है आपके, तो ये आप देखोगे कि ये पर्टिकुलर जो संक्रांति का जो फल है ये इस बार मैक्सिमाइज होगा इन लोगों के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इस साल कोशिश करें कि अपने पितरों के लिए आप शांति निवारण ये सब चीजें भी करें। ये जो संक्रांति पुरुष है ना, ये पुखराज पहनता है, येलो सफायर, जो ये अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर इस पर्टिकुलर संक्रांति में। दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड। अगर आप संचय करते हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अगर आप ये सब आप करने की आप सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 महीने आपको ये अवॉइड करना है, इसके बाद आप लोग इसको प्लान करें, ठीक है। तो ऐसे इसकी प्रेडिक्शंस के अपने तरीके हैं बहुत, ये बहुत डिटेल्ड है, तो इतना हम नहीं जाते हैं आगे इसके अंदर। और ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। बाकी इसके अलावा मैं एक टॉपिक इसमें और आप लोग को ले सकता हूँ, वो ये कि ये जो मैं जनरल प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें कि ये मकर संक्रांति 2024 जो है कैप्रिकॉर्न में होने वाला है, उस टाइम पे आई थिंक बुध और शुक्र दोनों आपके धनु राशि में है, ठीक है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ये आपके लिए गुड लक और वेल्थ और जनरल पीपल के लिए हेल्थ को सिग्निफाई करता है। तो ये भी एक अच्छा इसमें इंडिकेशन दिखता है, ठीक है। और स्पेशली जिनका मून साइन या जो लग्न है, अगर वो वर्गो लग्न के हैं, पाइसेस लग्न के हैं, लियो लग्न के हैं, जेमिनाई, एरीज और स्कॉर्पियो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कन्या, मीन, सिंह, मिथुन, मेष और वृश्चिक, स्कॉर्पियो, इन सब के लिए ये संक्रांति का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। और टॉरस यानी वृषभ राशि या लग्न के लिए, और सजिटेरियस, ठीक है, ये पर्टिकुलर उनके लिए ये एवरेज है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा या बुरा फल इनके लिए नहीं है, एक ऑन एवरेज साइड ड्यूरेशन जाने वाला है।
इसको छोड़ के जो बाकी जो राशियां हैं ना, उनके लिए ये संक्रांति अच्छा नहीं है। तो जिन जिन राशियों के मैंने नाम लिए उनको छोड़ के बाकी राशि वाले हैं वो थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, और उनके लिए ये रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी है। संक्रांति का रेमेडी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला वीडियो के, वो आप जरूर करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब 11 घंटे का जो ड्यूरेशन है, जो पुण्यकाल, इसमें और हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य एफ्लेक्टेड है, ठीक है, सूर्य एफ्लेक्शन का मतलब यहाँ मेरा मतलब ये है कि सूर्य अगर तुला राशि में बैठा है, ठीक है, डेबिलिटेशन में आ जाता है, या सूर्य आपके राहु के साथ है, ठीक है, सूर्य शनि के साथ है, तो यहाँ पे राहु और शनि दोनों डिग्री वाइज सूर्य से आगे होने चाहिए, हायर डिग्री में रहे सूर्य से। और इसके अलावा यही सूर्य शनि राहु केतु अगर ये एक ही तनुशांशा में है आपके चार्ट में, D30 चार्ट में अगर एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशंस बनती हैं। और खासकर अगर आपकी सूर्य आपकी कुंडली में अकारक बनता है, अकारक का मतलब कि अगर वो 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस का अगर लॉर्ड है सूर्य आपके किसी भी चार्ट में, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो इन लोगों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय तो मैंने बताया जो आप घर पे कर सकते हैं, लाइक मैंने जो बोला, गायत्री मंत्र का जाप और सूर्य अर्घ्य देना और मेडिटेशन, ये सूर्य संक्रांति वाले दिन जरूर करें। इसके अलावा मैं आपको भाई स्पेसिफिक आपको रेमेडी बता रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो इन 6 महीने की ड्यूरेशन, यानी मकर संक्रांति के बाद आने वाले 6 महीने में आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप लोग बनारस काशी विजिट करें। उसमें स्पेशली पंचगंगा घाट के पास एक टेम्पल है, ठीक है, सूर्य का टेम्पल है, सूर्य के द्वारा निर्मित एक टेम्पल है, ठीक है, उसको आपको विजिट करना है। तो पंचगंगा घाट बड़ा फेमस घाट है, आपको वहाँ पर काशी जाएंगे, आपको पता करेंगे, आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भगवान सूर्य ने खुद एक शिवलिंग की स्थापना करी थी। तो अगर स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 49 काशी खंड में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इसका वर्णन है कि भगवान सूर्य ने खुद भगवान शिव की जब तपस्या करी थी तो उन्होंने वो शिवलिंग वहाँ स्थापना करी, और जब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और जब उन्होंने उसको जो भी उन्होंने वरदान दिया, सारी इसकी पूरी स्टोरी है। तो उसके बाद भगवान शिव ने खुद बोला कि जो भी इस पर्टिकुलर शिवलिंग के दर्शन करेगा, यहाँ पर वो अपनी पूजा अर्चना करेगा, तो वो सूर्य के दोष उनके खत्म होते हैं। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं या अगर आपका प्लान है बनारस को विजिट करने का, काशी विजिट करने का, तो इस पर्टिकुलर टेम्पल में आप जरूर रहें। इस टेम्पल का नाम है गवतीश्वर टेम्पल, ठीक है, गवतीश्वर, अब नाम आप नोट कर लीजिएगा। तो ये पंचगंगा घाट पे ये टेम्पल है, इसको आप विजिट कर सकते हैं। इसी काशी खंड में और बोला गया है कि बनारस में 12 आदित्य के भी अपने अपने वहां पर स्थल है। तो उसमें जो सबसे जो मेजर जो आदित्य है, पहला आदित्य ना, वो इसी टेम्पल के अंदर ही है। इस टेम्पल आप जाएंगे तो आपकी दोनों तरीके के आपके एक्टिविटीज इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप जरूर करें। और स्पेशली अगर आप विजिट कर रहे हैं, अगर उस दिन सप्तमी या षष्ठी पड़ती है तिथि, ठीक है, और संडे का दिन हो तो सबसे बेस्ट है इस टेम्पल में आप जाइए, अपने नाम से आप रुद्राभिषेक आप करा सकते हैं, या वहाँ जो भी लोकल रिचुअल्स हैं वो लोग करते हैं, पंडित जी से बात करेंगे, वो बताएंगे आपको। तो अगर संडे पड़ जाए, षष्ठी या सप्तमी पड़ जाए तो सबसे अच्छा दिन है, इस दिन आप जाएं, कराइए। सूर्य से रिलेटेड कुंडली में कोई भी दोष बनता है, सब वहाँ पर ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है। ये आने वाले 6 महीने में आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, बनारस जाएंगे तो गंगा स्नान जरूरी है। गंगा स्नान के बाद ही ये गवतीश्वर जो शिवलिंग की जो मैंने बताया, इसका आप दर्शन करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा। इसमें आपको कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।